देवता माँ लक्ष्मी के पास के लक्ष्मी जी ने कहा है, तुम कह रहे हैं कि हरि क्रोधित है। हे देवताओं, तुम लोग जानते हो मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। कैसा है हरि का स्वभाव? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे देवताओं, यह जो सर्वलोकों के नाथ है, इनका स्वभाव तो जन्म से ही शांताकारम शांत स्वरूप है। और आप लोग कह रहे हैं कि प्रभु क्रोधित हो गए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए मां कोई उपाय करो। देवताओं ने सारी वार्ता जाकर के बताई तो माता की समझ में आ गया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके कारण से प्रभु क्रोधित हुए हैं, जिस भक्त का उद्धार करने के लिए प्रभु क्रोधित हुए हैं ना, उसी भक्त से जाकर के प्रार्थना करो। और सभी देवता प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी ने कहा, हे नारायण, तुमको मेरा बारंबार नमन है और अब तुम इस क्रोध को त्याग दीजिए। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी और भगवान का क्रोध शांत हुआ। इधर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि महाराज, मुझे कृपा करके वर्णाश्रम और ग्रस्तों के सदाचार के बारे में जानना है। कहा भगवान ने 4 वर्ण बना दिए। भगवान के सिर से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय और उधर से वैश्य और चरणों से शूद्रों को प्रकट कर दिया। और उनको कहा कि तुम संसार में अब सृष्टि का प्रतिपादन करो, ग्रस्त जीवन में क्या सदाचार होना चाहिए। कहा जो इस मर्त्यलोक में ग्रस्त के रूप में जीवन जीता है, उसका जो जीवन है ना, सन्यासियों से भी ऊपर का जीवन है। श्री राधे। कैसे है? यदि कोई सन्यासी है, उसके पास समय है कथा सुनने का, कथा में बैठने का, परंतु ग्रस्त तो बड़े मुश्किल से समय निकालता है प्रभु का भजन कर सके। फिर भी जो प्रभु के जीव है, जिनका मन, जिनकी आत्मा प्रभु के चरणों में लगी हुई है, कहा वह इस ग्रस्त जीवन में रह करके भी प्रभु की प्राप्ति करते, बन जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीव सोचे कि वन में जाकर के ही भगवान मिलेंगे, विश्वामित्र जी ने इतनी घोर तपस्या करी कि दूसरी सृष्टि रचाने का शक्ति प्राप्त हो गई। विश्वामित्र जी वन में गए, राजा के घर जन्म लेकर के वन में अपना जीवन यापन किया। इतनी शक्ति अर्जित करती कि दूसरी सृष्टि बना दो, ब्रह्मा से अलग एक सृष्टि बना दो, परंतु भगवान नहीं मिले। और मिले तो कहाँ मिले? जहां राजा दशरथ जी ग्रस्त में रह करके सदाचार का निरूपण कर रहे थे। श्री राधे। जीवन भर वन में जाकर के तपस्या की, भगवान नहीं मिले। और मिले तो कहाँ? दशरथ राजा के यहाँ, जहाँ भगवान ने जन्म लिया था, वहां जाकर के ग्रस्त के यहाँ जाकर मिलकर के कृतार्थ हो गई। चाक्षुष मनवंतर की एक कथा आती है।
त्रिकूट पर्वत पर एक मदमस्त हाथी रहता था। त्रिकूट पर्वत पर एक मदमस्त हाथी रहता था। वह हाथी एक दिन ग्रीष्म के दिनों में, गर्मी के दिनों में अपनी हथनियों को साथ लेकर के सरोवर में गया। यही जल क्रीड़ा करूं और स्नान करूं, जलपान करूं। इसी को व्यवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा जहां भी कथा होती है ना, कोई प्रधान नहीं होता हमारा, कोई चौधरी नहीं, सारे चौधरी। जो ध्यान रखना, इस कथा का कोई यजमान नहीं, जो बनता है सारे यजमान। जो जाकर के कोई चौधरी नहीं, सब ने काम करना। फिर भी इतनी बड़ी व्यवस्था, आप लोगों को समुद्र के ऊपर बिठा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है। जिस दिन कथा करने के लिए बालाजी टेंट वाले सिद्धि भाई के पास गया, कहने में पंडित जी खुले में लगाते हैं टेंट, तो मैंने लगाना, क्यों टेंशन ले रही हूँ। मैंने कहा ना, छोटी सी जगह चाहिए जो बंद हो जावे, माताएं बहनें बैठ करके भजन करें। त्रिकूट पर्वत में मदमस्त हाथी गर्मी के दिनों में जाकर सरोवर में स्नान करने लगा। हथनियां भी साथ है। क्यों? जिसके अंदर बल है और धन है, उसी का सारा संसार साथ रहेगा। जब तक इस संसार में आकर हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, तभी तक हमारे भाई बंधु सब है। जब बल धन सब चले जाएगा ना, कोई साथ नहीं जाएगा, फिर कहेगा जल्दी इसको निकालो यहां से। अपने परिकरों को साथ लेकर के मदमस्त होकर के सरोवर में स्नान करने लगा। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, एक ग्राह ने देखा इतना गंदा पानी कर दिया, देखता हूँ पकड़ता हूँ इसको, हाथी का पैर पकड़ लिया। श्री राधे राधे। हाथी का पैर पकड़ करके नीचे को खींचने लगा। हाथी ने सोचा काम मेरे से तो अच्छे अच्छे शेर भी डरते हैं, कहा ये तो छोटा सा मगर है, इसकी क्या चलेगी। कहा बड़ी ताकत लगाई, परंतु नीचे नीचे को जाने लगा। अरे भाई मेरी सहायता करो। सारे लोगों से अपनी सहायता करवाई, पत्नियां भी लग गई, बच्चे भी लग गए, सारों ने छुड़ाने की कोशिश करी, छूटा नहीं। श्री राधे। एक बच्चा था ना, एक बच्चा ने कहा महाराज मैं आपका शिष्य बनकर के तपस्या करना चाहता हूं। महाराज मैं आपका चेला बनकर के तपस्या का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, घर ग्रस्त छोड़ना चाहता हूँ, परंतु क्या करूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता मुझे आने नहीं देते। कुल में एक सन्यासी होता है ना, 7 कुल का उद्धार कर देता है वही। लेकिन जो सन्यासी होता है